हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी फ़िलहाल महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में। और इसी बीच एक घटना सामने आती है कि वहाँ आचार्य जी के जो सुनने वाले लोग हैं वो बुक स्टॉल लगाए हुए हैं। वहाँ आचार्य जी की शिक्षाओं को प्रचार कर रहे हैं और वहीं उन पर हमला किया जाता है, बुक स्टॉल को जलाया जाता है और उसकी वीडियो बना करके अब सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है कि किस प्रकार वो एंटी हिंदू हैं, वो हिंदू विरोधी हैं आचार्य प्रशांत। इस प्रकार प्रचार किया जाता है कि वो महाकुंभ को अंधविश्वास बताए हैं, जबकि जो सच्चाई है उसको वो बयां किए हैं जो कि वहाँ पर थे। और मैंने पढ़ करके आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार सुनियोजित तरीके से बुक स्टॉल पर हमला किया गया, किस प्रकार आचार्य जी को बदनाम करने की कोशिश की गई, किस प्रकार उन्हें हिंदू विरोधी दिखाने की कोशिश की गई, किस प्रकार दिखाया गया कि आचार्य जी की कुंभ को तो अंधविश्वास बोले। कितना दुर्भाग्य की बात है कि जो व्यक्ति धर्म की सही व्याख्या कर रहा है, जो लोगों को सच बता रहा है, उसे कुछ लोग जो धर्म के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जो धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाते हैं, जो धर्म के नाम पर अपना बिजनेस चलाते हैं, अपना दुकानें चलाते हैं, उनको यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसी का परिणाम है कि सुनियोजित तरीके से बुक स्टॉल पर हमला किया गया। जिन्होंने पोस्ट लिखा है, जो वहाँ पर मौजूद थे, कि कैसे क्या क्या हुआ, किस प्रकार कोई लड़की आती है पोस्टर बनाती है, जबकि ये लोग विरोध भी करते हैं, उस पोस्टर को रिजेक्ट भी किया जाता है और बाद में उसी पोस्टर को लेकर के किस प्रकार कुछ लोग हंगामा करते हैं, किस प्रकार वहाँ पर वो पोस्टर आ जाती है। बिल्कुल नाटकीय ढंग से हुआ है, बिल्कुल सुनियोजित तरीके से हुआ है और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी आचार्य जी के बुक स्टॉल लगा रहे हैं, निश्चित ही उन्हें हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि यह भीड़ ही ऐसी है। यह जो सोई हुई भीड़ है, यह जो अज्ञानियों की भीड़ है, यह भीड़ ही ऐसी है। काफ़ी लोग हैं जो खुद को कट्टर धार्मिक बोलते हैं। निश्चित ही उनकी कट्टरता सिर्फ अहंकार से आ रहा है और हर धर्म में वो लोग मौजूद हैं, हर धर्म में मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि किसी खास धर्म में ही कट्टर लोग होते हैं, हर धर्म में मौजूद हैं। जो सिर्फ परंपरा पर चलते हैं, जो सिर्फ मान्यताओं पर चलते हैं, जिनका काम है सिर्फ अपनी परंपरा को ढोते रहना, अपने अहंकार को ही बड़ा करके दिखाना। और देखिए ना किस प्रकार कुंभ का गुणगान हो रहा है। अच्छी बातों का उसमें कोई गुणगान नहीं, कितनी भव्यता से ये चीज़ किया जा रहा है, इसकी गुणगान हो रही है। कुंभ का जो सांस्कृतिक महत्व है, जो आध्यात्मिक महत्व है, उसको आचार्य जी ने बखूबी बताया है। बहुत सारे वीडियो में उन्होंने बताया है और अभी फ़िलहाल इंडिया न्यूज के साथ जो इंटरव्यू आता है उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। लेकिन देखिए किस प्रकार लोग उन्हें बदनाम करना चाहे, ताकि उनका जो मुहिम चल रहा है, ताकि जो उनसे लोग जुड़ रहे हैं वो उनसे भड़क जाए। उन्हें लगने लगे कि आचार्य जी तो भाई हिंदुओं के विरोध में है, वो तो सनातन के विरोध में है। कुल इसी की कोशिश की गई है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। तो ऐसा होता है, जो राजनीति है ये करवाती है और जो धर्मों में लोग भरे हैं वो क्या राजनीति नहीं करते? उन्हें परमात्मा से और सत्य से थोड़े मतलब है, उन्हें तो राजनीति से मतलब है। और यह राजनीतिक चालें ही हैं और कुछ नहीं। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इनको देखना नहीं चाहते, जो इन्हें धमकियाँ देते हैं। और जब जब आचार्य जी की शिक्षा आज जन जन तक पहुंच रही है, उसके लिए काफ़ी कोशिश किया जा रहा है, तो किसी भी प्रकार से चाहते हैं कि इस मुहिम को रोका जाए, नहीं तो निश्चित ही उनके भविष्य पर खतरा है। निश्चित ही वो जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं वो रुक जाएगी। काफ़ी लोग बदल रहे हैं, काफ़ी लोग बदलने वाले हैं, क्योंकि आचार्य जी की बातें
कोई अंधविश्वास से नहीं आती। आचार्य जी की बातें कोई यूं ही मनगढ़ंत बातें नहीं हैं, वो बिल्कुल तार्किकता से उनकी बातें आती है। उन्होंने जो जीवन में जाना है, समझा है, उससे बातें आती है। उनकी बातें बिल्कुल चोट करती है उन पर जो कि अंधविश्वासी हैं, जो कि पुराने मान्यताओं पर ही चल रहे हैं। और जब चोट करती है ना, तो आदमी तिलमिला जाता है। जो कट्टर लोग हैं, निश्चित वो नहीं चाहेंगे कि उनकी अहंकार पर कोई चोट करे, और उसी का परिणाम है कि इस प्रकार के हमले किए गए, इस प्रकार बुक स्टॉल जलाया गया, इस प्रकार जो वहाँ बुक स्टॉल लगाने वाले विद्यार्थी थे, जो लोग थे, उन पर हमला किया गया। कितनी शर्मनाक बात है। किताबों को जलाना, ये वही लोग किताबें जला रहे हैं निश्चित ही, जो कभी उन किताबों को पढ़ा ही नहीं होगा। उन्होंने कभी आचार्य जी को ढंग से सुना ही नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं सुनते, एक आध वीडियो सुनकर ही अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई आचार्य जी तो ऐसे हैं वैसे हैं, जबकि उनके यूट्यूब चैनल पर ही फ्री में लगभग 10,000 वीडियो उपलब्ध हैं। कम से कम जानना है उन्हें तो 1-2 हज़ार तो सुनना ही चाहिए, पर वो सुनना नहीं चाहते। जबकि आज पूरे देश और दुनिया के लिए सिर्फ आचार्य जी ही उम्मीद की किरण नजर आते हैं। जो उनकी बातें हैं समाज को लेके, धर्म को लेके, संस्कृति को लेके, मानवता को लेके, निश्चित ही वो मानव को रास्ता दिखा रही है, समाज को रास्ता दिखा रही है। और काफ़ी लोग उसे बदल रहे हैं, एक दो नहीं, काफ़ी लोग बदल रहे हैं। और जब इस प्रकार किसी की सफलता होती है ना, तो उनसे जलने वाले लोग बिल्कुल जलेंगे, जो कोई मान्यता पाल के रखे हुए हैं, और जब उन पे चोट होगी तो निश्चित वो जलेंगे, और उसी का परिणाम है। इसलिए जो आचार्य जी को सुनने वाले लोग हैं, जो आचार्य जी की शिक्षाओं को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। उन्हें अपने मुहिम को और बढ़ाना चाहिए, लोगों को जगाने की कोशिश करना चाहिए। लोगों तक आचार्य जी की शिक्षाओं को ले जाना बहुत ज़रूरी है। जब आचार्य जी की शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतार के लोगों तक जाएंगे, तो निश्चित ही लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन प्रभाव जरूर पड़ेगा। लोग बदलेंगे, लोग आपको सुनेंगे। लेकिन ऐसी चालें लोग चलते रहेंगे जो उनके विरोधी हैं, तो इसे घबराना नहीं है, और मजबूती से काम करना है, और दिखा देना है कि नहीं, आचार्य जी की शिक्षाओं में कितना दम है, वो क्या कह रहे हैं। विरोध तो होता ही रहेगा। अंधकार बहुत घना है, उजाले की किरण बहुत कम, लेकिन धीरे धीरे ही सही इस उजाले को, इस प्रकाश को फैलाना है, ताकि अंधकार मिटे, ताकि समाज में परिवर्तन हो, ताकि मानवता बची रहे। और वो निश्चित ही आचार्य जी के द्वारा कार्य हो रहा है, तो इसे ध्यान में रखना है। ऐसी छोटी मोटी घटनाओं से घबराना नहीं है। और जिन्हें लगता है कि आचार्य प्रशांत हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, तो वो लोग मूर्ख हैं और कुछ नहीं। उन्हें पहले ढंग से जाकर के आचार्य जी को सुनना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों से ही सनातन बची है, हिंदू धर्म बचा है। विवेकानंद को भी लोग काफ़ी भला बुरा कहते थे, उनका भी काफ़ी विरोध हुआ है, लेकिन सबको पता है कि उनके कारण ही दुनिया भारत से परिचित हुई, सनातन धर्म से परिचित हुई। और भी बहुत सारे समाज सुधारक हुए, धर्म सुधारक हुए, जिन्हें लोगों ने भला बुरा कहा, लेकिन बाद में दुनिया उन्हीं को पूजती है। तो इसलिए घबराना नहीं है। आचार्य जी भी आज धर्म की सफाई कर रहे हैं, और उनकी शिक्षाओं में निश्चित ही दम है। जो उन्हें सुनते हैं वो बखूबी जानते हैं कि किस प्रकार जीवन में बदलाव आता है, किस प्रकार उनके तर्क बेहद मजबूत है, उनका कार्य कितना ऊंचा है, वो बिल्कुल बखूबी जानते हैं। तो यह बिल्कुल ही जो घटना हुई है वह दुखद है, पर
इससे साफ समझ आता है कि किस प्रकार आचार्य जी के खिलाफ साजिश हो रही है। सतर्क होने की भी ज़रूरत है और खुद को मजबूत बनाने की भी। वो तभी होगा जब आचार्य जी को सुनने वाले आचार्य जी का समर्थन में रहेंगे, जब ज्ञान से हम खुद को मजबूत बनाएंगे, तभी हम उनकी शिक्षाओं को और बेहद मजबूती से जन जन तक ले जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।